आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरे जम्मू कल 20,000 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। मिरहामा कुलगाम में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन जारी झड़प में जैश-ए-मोहम्मद का एक मिलिटेंट हलाक। श्रीनगर के नमचबल इलाके में दौरान शब आग लगने से 6 रिहायशी मकानात खाकस्तर। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2,527 मरीजों की निशानदेही। अब तक लगाए गए हैं 187 करोड़ 46 लाख टीके। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने माहाना मन की बात प्रोग्राम में करेंगे मुख्तलिफ मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 24 अप्रैल को जम्मू का दौरा करेंगे, जहां पर वो पंचायत राज दिन के मौके पर मुल्क भर के ग्राम सभाओं से खिताब करने के अलावा 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म सांबा जिला के पाली पंचायत का दौरा भी करेंगे, जहां एक अवामी रैली से खिताब करने का भी प्रोग्राम है। बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान बानिहाल को काजीगुंड से मिलाने वाली करीब 8.5 किलोमीटर लंबी 2 गलियारों वाली टनल का भी इफ्तिताह करेंगे। इस टनल को 31 अरब रुपए की लागत से तामीर किया गया है और ये बानिहाल और काजीगुंड कस्बों के दरमियान मसाफत को 16 किलोमीटर कम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म 75 अरब रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का भी संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रतली और कवार बिजली प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये प्रोजेक्ट 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म सांबा की पाली पंचायत में 500 किलोवाट सलाहियत वाले सोलर पावर प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। इस पावर प्लांट की वजह से पाली पंचायत मुल्क की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगी। नरेंद्र मोदी मुल्क के हर जिला में 75 आबगाहों के अहया के खातिर अमृत सरोवर नाम की पहल की शुरुआत भी करेंगे, जबकि स्वामित्व स्कीम के तहत मुस्तकीन को कार्ड भी फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नज़र मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों, जिनमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और CPIM वगैरह के अलावा कई समाजी तंजीमें भी शामिल हैं, ने जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने, असम्बली इंतखाबात मुनक्किद करके जमहूरियत की बहाली और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट का सरनौ जायजा लेने का मुतालबा किया है। इन लीडरान ने जम्मू प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया कि रियासी दर्जे की बहाली के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को कल ऐलान करना चाहिए। असम्बली इंतखाबात के फौरी इनेकाद का मुतालबा करते हुए इन पार्टियों के लीडरान ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बुनियादी सतह पर मजबूत बनेगी। कुलगाम के मिरहामा इलाके में आज सपहर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान होने वाली एक झड़प में पुलिस के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता गैर मुल्की मिलिटेंट मारा गया है, जबकि इलाके में ऑपरेशन जारी है। ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और CRPF ने इलाके में मुश्तरका कार्रवाई शुरू की। इस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की और झड़प में आखिरी खबरें आने तक एक मिलिटेंट मारा गया। गुज़िश्ता सोमवार को काकापोरा पुलवामा में हुए मिलिटेंट हमले के दौरान जख्मी होने वाला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का सब इंस्पेक्टर देवराज SMH अस्पताल श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इस हमले में देवराज का एक और साथी पहले ही जान बहक हुआ था। श्रीनगर शहर के नमचबल इलाके में कल दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में कम से कम 6 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हुए। बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने आनन फानन गिरदो नवाह के मकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में इन रिहायशी मकानात को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मामले की निस्बत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 187 करोड़ 46 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 19,13,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के बचे हुए और गैर इस्तेमाल शुदा डोजेज अभी तक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास मौजूद हैं, जिन्हें लगाना जाना है। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,527 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। भारत में जेर इलाज मरीजों की इस वक्त तादाद 15,079
88 है। सेहतियाबी की शरह 98.75% है और इसी मुद्दत के दौरान 656 मरीज सेहतियाब हुए। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 33 अमवात की खबर मिली है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के भी अभी तक 192 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए जा चुके हैं। हुकूमत ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की तादाद को 10,000 तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। केमिकल और फर्टिलाइजर की वजारत ने कहा है कि हुकूमत ने 26 अजला में 3,579 ब्लॉकों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए दरख्वास्तें तलब की है। उसने उजागर किया है कि इस स्कीम के तहत मुल्क के 739 अजला का अहाता किया गया है और गुज़िश्ता महीने तक 8,610 स्टोर्स खोले जा चुके हैं। वजारत ने कहा है कि इस स्कीम के तहत अवामुन्नास की तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत साल 2025 तक टीबी से पाक होने की सिमत में तेजी से बढ़ रहा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस मकसद को मयारी तिबी देखभाल और जदीद तरीन इलाज तक रसाई को यकीनी बनाकर हासिल किया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि टीबी लाहक होने की शरह में 34% से ज्यादा की तखफीफ हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि साल 2015 में टीबी का मर्ज लाहक होने की शरह 1 लाख की आबादी में 217 थी, जो अब कम होकर साल 2020 में 142 हो गई है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने वादी के सभी पंचायतों बशमूल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सेहत व सफाई की सूरत हाल में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया है कि वो प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए मजीद लगन और तनदही से काम करे। प्लास्टिक फुजले को कम करने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से किए गए इकदाम का जायजा लेने की गर्ज से बुलाई गई एक मीटिंग की सदारत करते हुए डिवीजनल कमिश्नर ने सनअत और हरफत महकमे की हिदायत दी है कि वो हर जिला में पॉलिथीन का मुतबादिल तैयार करने के लिए दो स्टार्टअप यूनिट लगवाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये इस सिलसिले का 88वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के मुकम्मल नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इलाकाई ज़बानों में इस प्रोग्राम को शाम 8 बजे दोबारा नश्र किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और तकनीकी तालीम की कुल हिंद काउंसिल यानी AICTE ने तलबा को सलाह दी है कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान न जाए। UGC और AICTE के जरिए जारी एक अवामी नोटिस में ये उजागर किया गया है कि अगर कोई ऐसा भारतीय बाशिंदा या बैरूनी मुल्क भारत का शहरी जो पाकिस्तान के किसी तालीमी इदारे में दाखिला लेना चाहता है, वो पाकिस्तान में हासिल करदा इस तरह की तालीमी अहलियत की बुनियाद पर हिंदुस्तान में रोजगार हासिल करने या आला तालीम हासिल करने के लिए अहल नहीं होगा। नोटिस में मजीद कहा गया है कि माइग्रेंट्स और उनके बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में आला तालीम की डिग्री हासिल की है और जिन्हें हिंदुस्तान के जरिए शहरियत दी गई है, वो वजारत दाखिला से सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में रोजगार हासिल करने के अहल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर में जारी बदतरीन बिजली बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि रमजान मुबारक से कबल बिजली हुकाम ने बिजली की माकूल और मुनासिब सप्लाई की फराहमी का यकीन दिलाया था, लेकिन रमजान के शुरू होते ही बिजली की पोजीशन खराब हुई और हर गुजरते दिन के साथ साथ बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर आए रोज दावा करती है कि बिजली पर हजारों करोड़ का खसारा दिया जा रहा है। अगर खसारा दिया जा रहा है तो फिर बिजली कहाँ है? CPM लीडर M. तारिक आमी ने वादी में अब तक बिजली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि शहरी इलाकों में 9 घंटे की बिजली कटौती जबकि देही इलाके तकरीबन मुकम्मल तौर गुप अंधेरे में हैं, जिसके नतीजे में लोगों को गोनागूर मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर वाहिद बड़ी जमात बनकर उभरी है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के कई कॉर्पोरेटर्स ने आज पार्टी सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज कुलगाम के कैमू मेडिकल ब्लॉक में एक तिबी मेले का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर रफीक दोबी ने किया। कैंप के दौरान दर्जनों मरीजों को मुफ्त इलाज और मुआवजा करने के अलावा इनमें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ओमपुरा बड़गाम में भी आज एक रोजा हेल्थ मेले का एहतमाम किया गया। मेले का इफ्तिताह MC बड़गाम के सदर और ADDC बड़गाम ने मुशर्रफ तौर किया। इस दौरान सैकड़ों मरीजों का इलाज और मुआवजा किए जाने के साथ साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई।
آج پوری دنیا کے اندر کتابوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو کاپی رائٹس دن کے بطور بھی منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ لائبریریز اینڈ ریسرچ کی جانب سے SPF لائبریری MA روڈ سری نگر میں کتابوں کی ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نمائش میں مختلف نایاب کتابیں، پینٹنگز اور فن خطاطی کی نوادرات لوگوں کے لیے نمائش پر رکھے گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی ایک وفد نے آج مشہور عالمی سیاحتی مرکز گلمرگ کا دورہ کیا۔ گلمرگ پہنچنے پر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام نے وفد کا استقبال کیا۔ وفد کے دورے کا اہتمام انڈسٹریز اینڈ کامرس محکمے نے کیا تھا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر سکمز گلزار احمد شبنم نے آج انسٹیٹیوٹ کے شعبہ گیسٹرو انٹرولوجی کے 3 ملازمین کو معطل کرتے ہوئے انہیں منسلک کرنے کے احکامات صادر کر دیے ہیں۔ اس دوران شعبہ جراحی کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر اور 2 دیگر ملازمین کے نام وجہ بتاؤ نوٹس میں جاری کر دی گئی ہے۔ ودھایاتی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل نے ہرون میں قدیم بدھ بستی کا دورہ کیا، جن کی شناخت شاردوانہ 6 سنتوں کی بستی سے کی گئی ہے۔ DG موصوف نے تاریخی یادگاروں کا معائنہ، دیکھ بھال اور ترقی کے حوالے سے افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ ان کے ہمراہ کئی دیگر افسران بھی تھے۔ JNK اسٹیٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے سول ڈیفنس سری نگر کے اشتراک سے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سورا میں ڈیزاسٹر پریپیئرنس ٹریننگ کا اہتمام کیا۔ SEOC کے نوڈل آفیسر عامر علی اس موقع پر خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس پروگرام میں 100 سے زیادہ طلبہ اور ہائر سیکنڈری کے عملے کے افراد نے حصہ لیا۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کی جانب سے آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت آج سری نگر میں ایک انویسٹر اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں SEBI کے DGM آشیش کمار، ممبئی اسٹاک ایکسچینج کے ہربندر سنگھ، CDSL کے اندرجیت سنگھ اور BSE کے پونم چند نے شرکاء کو سرمایہ کاری کے طور طریقوں اور فوائد سے متعلق جانکاری دی۔ جموں و کشمیر میں آج یوم شہادت حضرت شاہ ولادت رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں عاشقان رسول نے ہر نماز کے بعد موئے پاک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیے۔ آثار شریف شہری کلاش پورہ، جناب صاحب سورا، کعبہ مرگ، لال بازار، پنجورہ شپیاں، کھرم سرہما، اہم شری بانڈی پورہ اور دیگر زیارت گاہوں پر بھی اس سلسلے میں تقریبات ہوئی، جن میں عقیدت مند تبرکات کے دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ اس موقع پر علماء نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی شجاعت اور سیرت پر روشنی ڈالی۔ آج ہی حضرت میر سید احمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر انجمن شرعی شیعہ کے اہتمام سے مرکزی امام باڑہ بڑگام میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کر کے حضرت شاہ ولایت رضی اللہ عنہ کو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر آغا سید المصوی الصفی نے حضرت علی ابن ابی طالب کی سیرت، شہادت کے اسباب و عوامل بیان کیے۔ یوم شہادت حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کی مناسبت سے آج وادی بر میں روح پرور تقریبات منعقد ہوئی۔ آثار شریف شہری کلاش پورہ میں جمعیت الحمدانی کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت، سخاوت، عبادات اور اسلام کے تئیں ان کی گرانہ خدمات پر روشنی ڈالی۔ آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کے عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات سے آگاہی حاصل کرنے اور ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی غرض سے یہاں کے عوام تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ کمیشن کے چیئرمین
जगमोहन सिंह रैना ने एक बयान में कहा है कि कश्मीर के अवाम को काफी मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं और अब वक्त आ गया है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल शाम तकरीबन 5 बजे मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड तफवीज किया जाएगा। महकमे मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा 19.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा 35.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।